अगर तोहनी सब इस वीडियो पे क्लिक कैला जी थोड़ा सा रुक जिया, बस थोड़ा सा रुके एगो ना 5 मिनट काहे हम ऐसे बोल रही हूँ। काहे कि तोहनी के एकदम खतरनाक ट्रिक से है ना, मतलब आपको ना पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले मेरे भाई, ठीक है। कहने का मतलब है आज की इस वीडियो में ना ब्रह्मा क्लास के केमिस्ट्री के तीसरा नंबर चैप्टर में आ गई हो, ठीक है को। चला हम क्लास का स्टार्ट करें, ज़्यादा बकवास नहीं कर रही हो। अब वीडियो थोड़ा सा देख लिया, मजा आ जीतो जी, ध्यान दिया। देखा 1 नंबर की बात कर रही हो ना कि बिलियन की चालकता समानुपाती होता है मेरे भाई, ठीक है। हला जानते हैं, ये जानते हैं जो चालकता समानुपाती होता है ना। चलो आपको ट्रिक बताते हैं, इसका जो हो जाएगा ना आयनों की संख्या के, ठीक है भाई, किधर है आयनों की संख्या क्या है ना समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए अजी, बस बात खत्म है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो अनिल साहब के सामने है को 2 नंबर एकदम BBI क्वेश्चन है को 2 नंबर 2026 में आज तो अच्छा से कर लिया जी। देखा फराडे का है ना विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तब बोलबा ए भैया ये क्वेश्चन तो लाजवाब है, ये बच्चा बच्चा जाना है। 2 नंबर के बी होते हैं विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से ना भाई, ऑप्शन नंबर बी मार के यह बात खत्म जी। आगे ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है को तो साहब के सामने ये भी एकदम लाजवाब है को 2026 ला आज तो, ठीक है को अच्छा से कर लिया। और हाँ चैप्टर 1 2 नहीं देखला जाके देख लिया, हम ट्रिक से अपलोड कर दिलियो, जाके देख लिया जी। पहले लिस्टवा बना दिलियो, सब्जेक्टिव वाला मिल जेतो तो ऑब्जेक्टिव वाला मिल जेतो, सब मिल जेतो, फिजिक्स से केमिस्ट्री है बायो सब मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव मिल जाएगा, है ना। एकदम देहाती भाषा में पढ़ लियो जी, जाके देख लिया। सब्जेक्टिव भाषा में पढ़ा दिलियो ना, एक बार देख ले बस सब याद हो तो। देखा 3 नंबर है को निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल की बात करते हैं ना, कितना तो आंसर वो सोच रहे लिखे नहीं जी। ऑप्शन बी होते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, याद रखिए। आगे ध्यान दिया निम्नलिखित में सबसे जो है ना सबसे क्या बोलते हैं अच्छा जो है विद्युत का सुचालक कौन है, ग्रेफाइट है ना। अगर आपका चांदी रहता तो बढ़िया, लेकिन ग्रेफाइट की हमारी क्या दिक्कत है। चलिए आगे। निम्न में से ना प्रबल ऑक्सीकारक कौन है मेरे भाई, प्रबल ऑक्सीकारक की बात कर रही है। हल्ला प्रबल ऑक्सीकारक का होगा पता है, प्रबल मैंने कुछ ध्यान दीजिएगा। परवल के सब्जी के खाए, हम तो नहीं खाई। फलानमा के बेटवा सब्जी ना परवल के सब्जी खाता, मैंने एफ का मतलब फलानमा के बेटवा ही, याद रखिए जी। ट्रिक है को चला के ध्यान दिया। वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है ना वो क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला कि वैद्युत अपघटय सेल में जो है ना इलेक्ट्रॉन जो होता है ना जिस इलेक्ट्रोड के क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं। सिंपल 6 नंबर का कैथोड बोल सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन तो अनिल साहब के सामने है को कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या कहलाता है। ए भाई ये क्यों नहीं जाना है। 7 नंबर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जीते ना, ऑप्शन नंबर याद रखिए जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बात कर रही हूँ। अगला को कि विद्युत अपघटन का नियम दिए थे, न जाने थे आप लोग, पढ़ते हैं ना कि विद्युत अपघटन का है ना फराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम पढ़ता नियम माने फराडे जी दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे ध्यान दिया जी कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा है। अल्लाह ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक केकर होगा है तो नहीं पता है को। ऑक्सी माने कह ची ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कब ज़्यादा लेवा जब मैगी खाई तब, तो MG माने मैगी, याद रखिए, ठीक है को ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है को तो अनिल साहब के सामने एकदम ठीक से बताइए, वो टेंशन नहीं लिया। देखा विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। ए भाई विद्युत अपघटनी चालकता किसको मापता है, तो पता है विभव को मापता है, क्या करा विभव को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और तू सब ना जी वीडियोवा के 1 से 2 बार देख लिया तब समझ में आ जी। तो देखा विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है हल्ला ग्राम प्रति कूलम, गोली मार दीजिए ग्राम प्रति कूलम, एकदम सही से आंसर बता रहे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है ना कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। ए भाई गैल्वेनिक सेल में एनोड की बात करते हैं, ठीक है ना, 12 नंबर वाला। तो देखिए ये जो आपका होता है ना ए नोड, ए माने कौची ए नो, नो मीन्स नहीं। अब नहीं की बात करेंगे तो माइनस में जाएगा तब ना। अब माइनस क्या आता है ना ऋणात्मक होता है, याद रखिए, ठीक है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। आगे भाई 13 नंबर है ना कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं भाई, और का कहते हैं। ये बच्चा बच्चा के पता होती तोरो जाना तो नहीं जी। और गैल्वेनिक सेले बोल है ना जे माने कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देवा है। हल्ला देखा एक फराडे बराबर कितना आता है 96,500 कूलम, बात खत्म, और क्या है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है ना कि मतलब जो है ना विद्युत धारा जब किसी चालक से प्रवाहित है ना, सॉरी, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है भाई, तो चालक को क्या कहते हैं।
सिंपल धात्विक चालक है और कोची मैंने धातुक बनल रहा तबे ना जहाय। आगे ध्यान दिया जी, मतलब कि फराडे का इकाई है ए भाई, फराडे का इकाई किए नहीं जाना है, तू जाना है कूलम प्रति मोल, कूलम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ई वाला क्वेश्चन जो है ना जी हमारे एग्जाम में आइल हम परीक्षा दिली हल ना, तो ये अलो हल तो अन्य हम बता दें सेल स्थिरांक वाला जो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ना कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। हल हल ये निर्भर केरा पे नहीं कर रहा है, पता है? ओहो, 18 नंबर के नहीं पता है। आर आर माने कौन चीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध मीन्स कौन चीज रुकावट जो उत्पन्न कर रहा है। अभी रुकावट उत्पन्न कर रहा था, क्या पर निर्भर करता है? सिंपल है, नहीं करते, क्या रुकावट उत्पन्न कर रहा है ना। चलिए आगे ध्यान दिया जी। अगला क्वेश्चन तो अनिल साहब के सामने 19 नंबर है को कि विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। हे भाई, विद्युत अपघटन का उपयोग हम काहे कर रही नहीं जाना है का? बोलबा ना भैया, विद्युत शोधन में कर रही है, अब विद्युत लेपन में कर रही है। कोई गलती करता है? ऑप्शन सी बताइए बेटा, कोई नहीं गलती करते, ध्यान दिया जी। अच्छा, निम्न में कौन एक है ना अवरोधक है? अवरोधक माने का चीज जो माने रुकावट उत्पन्न करता है ना, तो डायमंड हो जाएगा। ठीक, अवरोधक डायमंड है माने हीरा। आगे चलेगा। जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है, बचने के लिए कौन सी धातु ऑक्साइड की बचाव सतह होता है? माने जंग से बचाना, तो कौन सा धातु का जो है ना ऑक्साइड जो है ना बचाव होता है? तो सिंपल है, एल्युमिनियम का सबसे बढ़िया होता है। और का एल्युमिनियम का। और जी देखा तो अनिल सब अगर नया नया अला है ना, तब इन नंबर पे मैसेज करके ना नोट्सवा ले लिया, फ्री में दे देवो, पैसा वैसा हम ना लेबो। ठीक है को ना, एक ऐसा नंबर ऐसा नहीं है क्या पर बोला ले फ्री में और वहाँ पे पैसा हम देंगे ना, ना फ्री में देंगे। ठीक है, चलिए पूरा यूट्यूब पे ना मात्र आपका एक ही जो है ना तबाही बैच है जो कि फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए 22 नंबर है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर कहाँ मुक्त होता है भाई? कैथोड पर, हला कैथोड पर क्यों नहीं जाना है? सोडियम, ए भाई सोडियम। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लोहा का संक्षरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, सबसे अच्छा बता रहा, बहुत लोग ऑप्शन सी बताते दोनों, लेकिन नहीं, सबसे अच्छा तरीका बोल रहा है ना, तो आयरन कैथोड लगा कर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? आयरन कैथोड लगा कर, है ना, याद रखिए सबसे अच्छा तरीका आपका यही है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है ना, 24 नंबर ध्यान दीजिएगा। तनुता जो है ना बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होता है? तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता आपका घटता है, याद रखिए, घटिया है, क्या हो जाएगा ना, घटता है। चलिए आगे बात करते हैं। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता आपका है, लेकिन 25 है ना कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण जो आपका होता है एनोड पे होता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला बोला कि तनुता मोलर चालकता, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकता आपका घटता था। ठीक है, और मोलर चालकता आपका क्या हो जाएगा? सिंपल है, बढ़ता होगा। ठीक है, अब कैसे इसमें अंतर मतलब कि पहचानना है, देखिए आपको बताते हैं, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे विशिष्ट लिखते हैं ना, तो आधा सौ है, तो आधा सौ मैंने कहा आधा घटल ना आधा सौ है जी, आधा सौ घटल है, तब विशिष्ट में कौची घटता है, लेकिन मोलर में कौची पूरा पूरा तो ल है, र भी पूरा पूरा सिंपल है, तो बढ़ेगा। क्या दे ट्रिकवा समझ में आई लो, ध्यान दिया। सेल स्थिरांक का मात्रक है, हल्ला सेल स्थिरांक की मात्रक किए नहीं जा रहा है, कूलम प्रति मोल, कूलम प्रति मोल। आगे चलेगा। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है। ए भाई, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड की बात करते हैं। एनोड क्या होता है? सिंपल है, एनोड जो होता है ना आपका, क्या बोलते हैं ना, सही है, ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 29 नंबर है कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या कहलाता है? मान एक फराडे अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो प्राप्त मात्रा होता है वो क्या कहलाता है? तो वही आपका कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ऑप्शन नंबर सी कीजिए, याद हो लो। हाँ, और 2 बार वीडियो देखिए तब समझ में आई। तो फराडे का प्रथम नियम का हो वो है, तो तू सब नहीं जाना है का? एम बराबर जेड सी टी, एम बराबर जेड सी टी हो, याद रखिए। चला अगला कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड क्या होता है? अबे ए भाई, ये गैल्वेनोमीटर ना है आपका, विद्युत अपघटनी सेल आ गया, एनोड बोल रहा है। ठीक है, इसमें तो बदलेवा करेगा, क्या होगा? धनात्मक। ठीक है, उसमें आपका ऋणात्मक था, लेकिन इसमें आपका धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, गैल्वेनिक नहीं है आपका, विद्युत अपघटनी सेल है। चला गया। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत भाग बल कितना होना चाहिए बताइए? तो अगर सेल माने समझ रहे ना, चलिए बैटरी वगैरह। ठीक है, तो बैटरी में अगर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया कराना है तो सेल का विद्युत भाग बल कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 32 नंबर वाला। तो 32 का सिंपल है, धनात्मक होगा तभी होगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। ठीक है,
अगला है कि सेल जो है ना अभिक्रिया स्वतः होती है जब जब जानते हैं डेल्टा जी का ऋणात्मक, डेल्टा जी ऋणात्मक होगा तो अभी ऐसे नहीं होगा। चलिए आगे, विलियन में है ना, चलिए का लिखल है भाई है ना, बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं, तो बिलियन में कौन विद्युत का संचालन करता है चलिए विद्युत अपघटन नहीं करेगा भाई। चलिए आगे 34 है ना, कि निम्न में कौन सा हाइड्रोजन अम्ल सबसे प्रबल उपचायक है भाई है ना, सॉरी अपचायक है, कौन प्रबल। हल्ला भाई, अभी सब क्वेश्चन ये सब हम बता सके हो, बोला हुआ हाई हाई क्या हो जाएगा भाई, हाई है ना। चलिए ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। निम्न में ना कौन सा अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता, ऑक्सीकरण, हल्ला क्या कर रहा है जी, ऑक्सीकरण, ठीक है। एमएन हो जाएगा, ठीक है, एमएन एमएन एन। चलिए एमएन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हमको क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण जो है ना अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए एमएन हो जाएगा है ना, ये तो एमएन होवे जो करेगा। लेकिन आपका एक और था ना जो मैग्नीशियम बोले थे 9 नंबर वाला, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, मतलब किस पदार्थ की अभिक्रिया है ना, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर जो है ना निम्न में से क्या पर निर्भर करता है। कोई जैसे कि पदार्थ है और अभिक्रिया करना है भाई, तो अभिक्रिया करेगा तो क्या पर निर्भर करेगा, तो सभी को पता होगा ये जो है ना सक्रिय द्रव्यमान पे, ठीक है, माने सक्रिय मात्रा पे करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला है ना मेरे भाई कि प्रबल वैद्युत अपघटन में है ना, प्रबल वैद्युत अपघटन में है ना भाई, सभी को पता ना चलेगा। चलिए लेमडा, ठीक है। चलिए लेमडा एम है ना का मान होता है भाई, जानते क्या होता है, अर्धेश नंबर का हम बात करते हैं है ना, तनु करने पर ना भाई बढ़ता है ना, तनु करने पे बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना मेरे भाई है ना, याद रखिए ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोटोग्राफी खा गया भाई। अब फिल्म में जानते हैं गांव देहात में क्या होता है, कोई फिल्मा देखा तो ए जी चलो ना फिल्मा देखेला, तो ए जी बड़का आदमी चला ना बी आर हो जाएगा, ठीक है, एस जी बी आर। चलिए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक चालकता कौन है, सबसे अधिक करंट केकरा में जाए, हल आग लो चांदिया को आर कहो चांदिया ना है जी। आगे ध्यान दिया मतलब प्रतिरोध के प्रतिलोम का, हल अल्लाह, प्रतिरोध के प्रतिलोम को ही क्या बोलते हैं, बच्चा को पता होगा तो आपको नहीं पता है, चालकते बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे मेरे भाई, किसी सेल का अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, माने कोई है ना, मतलब किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल का होता, साम्यावस्था, ए भाई साम्यावस्था की बात करेगा जीरो, और आप ही लोग तो हैं सबसे बड़ा हीरो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला को ध्यान दिया जी कि किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, कौन इलेक्ट्रोड विभव केकरा पे निर्भर कर रहा है, तब बोलवा ए भैया केकरा पे करो है, ई बोले से कोई उपाय है को, बिले के कनों पे करो है, बिले के कनों पे करता है नहीं, ये जानो केरा पे करा है, प्रकृति में भी करा है, सेल में धातु भी करा है, आयन की सांद्रता भी करता है ना। चलिए ये तो हमको है ना, चलिए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ना हाँ वही ना है जी कि देखिए धातु की प्रकृति पे करेगा, और सेल में धातु आयन की सांद्रता पे करेगा, तापक्रम पे करेगा, ऑप्शन डी सभ्य पे करेगा। चलिए आगे, ये क्वेश्चन 44 नंबर एकदम भी आया को अच्छा से कर लिया एकदम, कुछ हो जाए एकदम पढ़ के जिया परीक्षा में आज तो ध्यान दिया। देखा 96 आ जाना जी, बहुत लोग सोचा कि ना कि जे पीछे बतेले सब नहीं है, माने जे पीछे बतेलो सब नहीं भी आई वो सब है जी, लेकिन सब ज़्यादा है। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त क्या करता है, मुक्त क्या करता है पता है ना, 31.76 ग्राम जो है ना तांबा, 76 नहीं बोल सकते, 700 ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि किसी जो ना किसी तनु घोल का अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करता है, मतलब किसी जो है ना तनु घोल का जो अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर किस पे करता है, तो सिंपल है ना मेरे भाई, आपको पता नहीं चलेगा विलय की कणों की संख्या पे, आपको पहले हम बता चुके थे विलय की कणों की संख्या पे करेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला को तो अन्य सबके कई गो को 52 क्वेश्चन को जी, इस चैप्टर से 52 को कर लेबा ना तो परीक्षा में इस चैप्टर से छूटबे ना कर दो, सब बन जीतो। निम्न में से सबसे खराब सुचालक, हल्ला सबसे खराब नहीं जाना हो, C2H5OH सबसे खराब है जी। आगे चलिए, विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई का आता है ना ओम इनवर्स है ना, कूलम मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। किधर है ओम इनवर्स, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि मोलर चालकता का आता है भाई, मोलर चालकता 48 नंबर वाला है ना, ओ भाई 48 नंबर वाला जानते हैं, इसमें हो जाएगा ओम इनवर्स, किधर है मेरे हिसाब से ई वाला आंसर, ठीक है। ओम इनवर्स कूलम मीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी, ठीक है। और आपका ये वाला ठीक है, ऑप्शन नंबर है ना, चलिए डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, तापमान वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होता है, जैसे है ना तापमान में वृद्धि कीजिएगा
तो धात्विक चालकता क्या हो जाएगा पता है? हाँ, घट जाएगा भाई, है ना? क्या हो जाएगा? घटेगा। इन्हें बढ़ेगा तो उन्हें घटेगा। धात्विक चालकता। चलिए आगे। कोलेराउस का नियम एकदम क्वेश्चन लाजवाब, एकदम अच्छा से कर लीजिए, ठीक है? चलिए भाई, यही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, याद रखिएगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी। बोलवा भैया ए है ना? ए और बी में का अंतर है भाई? अंतर है ना, यहाँ पे आगे एक्स लगल है, यहाँ पर है या नहीं? ई वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान दिया, का बार नंबर रखो। एक फ्राइडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या कहलाता है? जस्ट बोले थे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। चलिए आगे। विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन एवं उप अपचयन क्रमशः होता है। ए भाई, 52 नंबर वाला एनोड और कैथोड पे होगा है, याद रखिए। खत्म हो गलो जी। हमारा नाम तो पता तो अश्विन भैया जी ना। तब आई बैच को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, है ना जी? और हाँ, अगर जे लोग अगर यहाँ तक आ गया हमारे बोली सुन रहे ना जी, तो बस तोहनी सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हो, कमेंटवा करिया कि तोहनी के हमारे वीडियो कैसन लगा को। देखा तोहनी के हर एक वीडियो पे बोले ना कमेंट करेला, कमेंट तो सब नहीं कर रखा, कमेंट करा भर भर के जी। ठीक है, चला तो हम क्लास में बंद कराइयो। अब अगला ले वो चौथा नंबर चैप्टर है, हाँ दिखाई पर है ये चौथा। लेकिन अभी तो सबके नहीं बतेबो, ठीक है को ना? अगला वीडियो में बतेबो, ठीक है को? तो ठीक है को, हम क्लास में बंद कराइयो, वीडियो के 2 बार देख लिया।